नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कि G20 के बाद क्या है पीएम मोदी का P20 प्लान। बताएंगे कि आखिर क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी गई Z+ सुरक्षा। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कौन सा बड़ा उलटफेर करने जा रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि में करेंगे P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। आईबी के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने दी Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत पहुंचा 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नागरिकों का वतन वापसी पर किया स्वागत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कई नए चेहरों पर लगाया दांव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने हटाए हमास से जुड़े सभी अकाउंट। कहा आतंक के लिए नहीं है कोई जगह। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 अक्टूबर को 11 बजे G20 के 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। P20 का आयोजन यशोभूमि में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इसका थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक P20 की बैठक में कनाडा के सीनेट की स्पीकर शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा संसदीय अध्यक्षों के प्री समिट बैठक में भी कनाडा का कोई डेलीगेट हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल भारत कनाडा के बीच हाल के दिनों में बढ़े विवाद के चलते कनाडा सीनेट की स्पीकर रेमोंडे गैग्ने ने P20 की बैठक से दूरी बना ली है। हालांकि अभी पिछले हफ्ते लोकसभा स्पीकर ने उनके शिखर सम्मेलन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन कनाडा भारत विवाद के बीच उन्होंने दिल्ली नहीं आने का फैसला किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईबी के अलर्ट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके पहले उनके पास Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। मिली जानकारी के मुताबिक आईबी की एक थ्रेट रिपोर्ट के बाद उनकी सुरक्षा Y कैटेगरी से बढ़ाकर Z कैटेगरी कर दी गई है। अब विदेश मंत्री की सुरक्षा में पहले से कहीं ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी। एस जयशंकर की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के 36 कमांडो शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास में छिड़े युद्ध के बीच 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। दरअसल भारत सरकार युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चला रही है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को दी गई है। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए 212 नागरिकों का पहला जत्था 13 अक्टूबर को भारत पहुंचा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उनके स्वागत के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। बता दें कि यह विमान इजराइल के तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से कल शाम रवाना हुआ था। अब बात करते हैं अगली खबर की। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां समय रहते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देना चाहती हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने बैकुंठपुर से डॉक्टर आकाश जसवाल, कटघोरा से चंद्रकांत दिग्सेना, लोरमी से मनभंजन टंडन, मुंगेली से दीपक पत्रे, जैतपुर से दुर्गालाल केवट, कसडोल से लेखराम साहू, गुंडदेही से जसवंत सिन्हा, दुर्ग ग्रामीण से संजीत विश्वकर्मा, पंडरिया से चमेली कुर्रे, बस्तर से जगमोहन बघेल और जगदलपुर से नरेंद्र भवानी को टिकट दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। ये युद्ध अब केवल जमीन पर ही नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसकी शुरुआत अब डिजिटल वर्ल्ड पे भी हो चुकी है। दरअसल आतंकी समूह हमास से जुड़े तमाम अकाउंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने हटा दिया है।
वहीं बहुत से कंटेंट्स को लेबल भी किया गया है। एक्स के सीईओ लिंडा याकोरिनो ने जानकारी देते हुए कहा कि एक्स पर हमास से संबंधित सामग्री को हटा दिया गया है और कई ट्वीट्स और कंटेंट को लेबल कर दिया गया। आखिर में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस तेजी से उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मोहर लगा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में 130 से भी ज्यादा प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इसी के साथ साथ 14 या 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। डेली लाइन के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।